एक बार की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय नगर के दो साहूकार वहां पर आए। साहूकार बोले, महाराज, आपकी जय हो महाराज, हमारा न्याय कीजिए। हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। हम तो इस कदर ठगे गए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ठगी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मेहरबानी करके हमें बचा लीजिए महाराज। आप दोनों पहले शांत हो जाइए। आपके साथ न्याय अवश्य होगा, लेकिन न्याय करने से पहले मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। दोनों के इस तरह से परेशान होने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। आप दोनों मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए, तभी तो मैं दोषियों को सजा दे पाऊंगा। उनमें से पहला सेठ कहने लगा, महाराज, कल जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी मेरी दुकान पर आया। वह मुझसे सभी तरह के हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहने लगा। उस आदमी का पहनावा एक अमीर आदमी के जैसा था। मुझे लगा कि शायद वह कोई व्यापारी होगा। यह सोचकर मैंने उसे सोने के बने हुए आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पलक झपकते ही उसने मेरे सारे आभूषण नकली आभूषणों में बदल दिए और वहां से 9-2-11 हो गया और मेरे असली गहने अपने साथ ले गया। सेठ जी, क्या आपको उस समय इस बात की भनक नहीं लगी कि उस ठग ने आपके गहने बदल दिए हैं? महाराज, मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी। दरअसल वह आदमी मेरे आभूषणों के जैसे नकली आभूषण अपनी योजना के अनुसार साथ में ही लेकर आया था। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाता, वह वहां से चंपत हो चुका था। आखिर नगर में ऐसा कौन सा ठग पैदा हो गया? तब राजा ने दूसरे साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? महाराज, मेरे साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी है। महाराज, उस ठग ने सेठ जी के यहाँ से जितना भी सोना चांदी लूटा था वह मेरे यहाँ पर बेचकर चला गया और साथ ही उसने आधे से ज्यादा गहने मुझे नकली बेच दिए। सेठ जी, आप सोना खरीदते समय उस सोने की परख नहीं करते कि वह शुद्ध है या फिर मिलावटी? आखिर आप